Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 9, it's time to your biology lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is a first-time basic Islamic school system. Dear student, protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 17 May 2021 and day is Monday. So let's continue our chapter number 4, that is cell and tissues. In this chapter, in the previous lecture, we discussed the cellular structure and function of cell wall. In this lecture, we discussed about the cell membrane. So let's open your book page number 57 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to know about the structure of cell membrane, what is the function of cell membrane, and what is the fluid mosaic model. The outline of our topic is what is cell membrane, chemical composition of cell membrane, what is the structure of cell membrane and how its perform functions, and model of cell membrane. So first, what is cell membrane? In the previous lecture, we discussed the cell wall, that is the outermost layer and the hard layer, and protect the plant from the injury. Now we discuss the cell membrane, that is the layer that inner to the cell wall. We can define a cell membrane as the cell membrane is a biological membrane separating the interior of a cell from the outside environment. इसके सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है. बिकॉज सेल वॉल क्या थी, आउटर लेयर थी और वो हार्ड लेयर थी, वो प्रोटेक्ट करती कि सेल वॉल के आपने प्लांट सेल ड्रा किया था, उसमें आपने देखा होगा कि जब सेल वॉल आउटर लेयर है, उसकी जो इनर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हम तब कहते हैं जब सेल की पूरी, जब हम बात कर रहे होते हैं सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जब हम सिर्फ उसके एक आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम उसे क्या करेंगे, बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का. इससे हम देख सकते हैं आउटर साइड सेल की इनर सेल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं, और इसका स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती कैसी है, ये क्या आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल्स में. इसकी थिकनेस कितनी है, 5 to 8 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल. सेलेक्टिवली परमेबल के कुछ मालिक्यूल्स को ये पास होने देती है, कुछ को क्या है पास नहीं होने देती. ये सर्व करती है एज अ आउटर बाउंड्री और अलाउ करती है सब सब्सटेंस टू क्रॉस मोर इजीली देन अदर. वही बात की सिलेक्टिव परमेबल है, कुछ सब्सटेंस इजीली क्रॉस हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते. मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड कंजुगेटेड मालिक्यूल्स. अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा है कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट, फास्फोलिपिड प्रेजेंट है और कंजुगेटेड मालिक्यूल्स इनसे मिलकर बनी होती है. ये सेपरेट और प्रोटेक्ट करती है सेल्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और प्रोवाइड करती है कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन सेल एंड इन इट्स इन्वायरमेंट. इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्या करती है, ये वही बात की क्या कर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट सेपरेट करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट रखती है, और ये इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट है और सेल है उसको कनेक्ट करती है. हम जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं, इनके सबके पास थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन अब क्या है कि ये सेमी परमिएबल फंक्शन करती है, कुछ एज अ बैरियर परफॉर्म करती है. कुछ मालिक्यूल जो फ्यू मालिक्यूल्स इनको क्रॉस होने देती है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ केमिकल जो है इनसाइड सेल्स होते हैं, लेकिन स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास आउट हो जाते हैं. ये एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं. किससे कंपोज हुआ है, अभी हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा कि ये लिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर से कंपोज हुआ है. जो फास्फोलिपिड के फॉस्फेट प्रेजेंट है, जो आपको रेड कलर के शो रहे हैं फॉस्फेट है, ये इसके साथ अटैच हैं, ये बैक टू बैक अटैच हैं, ये लिपिड बाइलेयर है.
फॉस्फोलिपिड आर लिपिड्स विद अ फॉस्फेट अटैच टू देम। अब कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ऐसे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या करती है ये कि सेल को इंटैक्ट रखते हैं, उसकी एक प्रॉपर शेप में, जैसे सलवार ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है, सेल मेम्ब्रेन का मूवमेंट में भी सेल के हेल्प करती है। ये प्रोटेक्टिव बैरियर है, रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल लाइक सिलेक्टिव परमिएबल के तौर पर बिहेव करता है। स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल, स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, स्मॉल जो है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल सॉल्युबल कर लेता है, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इजीली पास आउट हो जाते हैं। वाटर कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन्स, और वाटर क्या है, इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें सेल की, तो इसमें एक ये भी बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या हमने इसके अभी देखा इधर, अगर आप ये स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये मेनली कंपोज होते हैं प्रोटीन और लिपिड से, जबकि इसमें स्मॉल क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो ये किसकी डेवलपमेंट करती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, उसकी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग बाइलिपिड लेयर होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल में, क्योंकि देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। द लिपिड बाइलेयर गिव अ फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कहते हैं जो लिपिड बाइलेयर है वो एक तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को, और फ्लूइडिटी के क्या करती है, वही बात की फ्लूइडिटी क्या है कि ये इजीली जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो पास आउट हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। ये क्या करती है, प्रोटीन और लिपिड को ज्वाइन करती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखिए तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा लिपिड बाइलेयर में, और यूकैरियोटिक सेल में मेनी ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल में। कहते हैं सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके सब में आउटर रिम में क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन आर पार्शली एम्बेडेड लाइक अ फ्लोटिंग आइसबर्ग्स इन सी। कहते हैं क्या है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है और पार्शली एम्बेडेड, जैसे कि आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे होते हैं सी पे। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ये कहते हैं ऐसे डिफाइन करता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल बाउंड्री है सेल की। द फॉस्फोलिपिड मूव्स विद इन द मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस क्या है, इन 1972 में S.J. सिंगर एंड G. निकोलसन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। इसकी जो डिटेल है वो आप इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क टास्क है, आपने लेक्चर को अच्छे से इसको रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है। लर्न एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन दोनों जो क्वेश्चन हैं इनको आपने लर्न करना है, राइट डाउन करना है, और सेल मेम्ब्रेन को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है। और होमवर्क करके इसकी पिक्चर आपने मेरे साथ ग्रुप में शेयर करनी है। Okay student, your lecture is end here. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.